अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू पढ़ाई और लिखाई के सिलसिले में एक नया सबक लेकर आए हैं। जी हाँ, जब हमने हरूफ तहजी सीख लिए और फिर हमने आधिशकाल भी कर ली, उनकी आवाज़ों की भी हमें पहचान हो गई, हमें अरकान साजी भी आ गई। और फिर अरकान साजी के बाद हमारा अगला कदम होगा अल्फाज बनाना। हम अपने बच्चे को अल्फाज बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत आसान होंगे और तरीका भी आपके सामने अब है मौजूद। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अल्फाज बनाना। ये देखिए, आपके सामने मैंने कुछ अरकान लिखे हुए हैं, ठीक है, और इधर कुछ हरूफ मौजूद हैं। नजर आ रहे हैं ना आपको? यहाँ कुछ हरूफ हैं। आपने भी बच्चे को ऐसे ही अल्फाज बनाना सिखाना है। ये बहुत आसान तरीका है कि आप बच्चे को अरकान लिख के दे दें, ठीक है, 2-3 जो भी कोई आप अरकान दे दें उसे, और कुछ इधर हरूफ भी दे दें, ठीक है। एक कागज़ के ऊपर लिख के दे दें या डिफरेंट फ्लैश कार्ड बना लें हरूफ के और वो बच्चे को दे दें, और फिर बच्चे से कहें कि अब वो अल्फाज बनाए। जैसे आपने आ दिया और इधर हरूफ हैं और आप समझे आपके पास ये 2 लाइन है, ठीक है, ये आपने दे दिए बच्चे को। आज हम पहले दिन कर रहे हैं तो हम इतने ही उसको ये अरकान के साथ हम ये हरूफ देंगे, ये मत समझिए साथ, ठीक है। आ था बच्चे के पास, ये भी लिखा है, ये तो वो पढ़ सकते हैं ना, आपका बच्चा है ना, तो आज तो उसने अल्फाज बनाने हैं। अब आप उसे कहेंगे कि बेटा आ, यहां लिखिए आग। आ कोई लफ्ज है, वो खुद से पढ़ेगा क्योंकि उसे तो आवाजों की पहचान है ना। आग कहेगा नहीं मामा, ये तो कोई लफ्ज नहीं है। आम, ओ हाँ आम, ठीक है। आप कहीं चले बेटा यहाँ लिखे आम, और वो इस तरह से लिख लेंगे आम। अच्छा जी, आस, ठीक है, एक लफ्ज बन गया आस। आप यहाँ लिखवा दीजिए। चलो बेटा जी आस लिखें। बच्चे ने लिख दिया जी आस। आल भी है लफ्ज, ठीक। आग भी है। अच्छा, अब यहाँ मैंने लिखा हुआ था आन। अच्छा, इसमें आ के काफी सारे अल्फाज बन रहे हैं, जैसे आप, ठीक, लेकिन आक और आत तो कोई चीज नहीं है। कोशिश कीजिए बच्चा जो है जब वो अल्फाज बनाए तो वो बामानी हो। ऐसे बेमानी अल्फाज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे बा लिखा हुआ है, बा के साथ बेटा ये आपके सामने हरूफ है। चले अल्फाज बनाइए। बच्चा लिखेगा बाग, मामा बाग। आप लोग वाह, मेरा बच्चा बिल्कुल सही लिखा आपने। चलें जी, यहाँ लिखिए बाग। बाम, ठीक है। बास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाल, अरे वाह मामा, ये तो बाल बन गया। हाँ जी, चलें जी, यहाँ लिखें बाल। आज बाग, हो सकते हैं कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो इस चीज में कि बाग उसने लिखा है बाग के मामा, ये भी बाग है। आप कहेंगे नहीं, बाग ऐसे नहीं है, ठीक है। बान, बाक भी कुछ नहीं है। बात, हाँ, बात एक जो है वो लफ्ज है। इस तरह से ही वो यहाँ लिखता चला जाएगा। इसकी एक बड़ी अच्छी सी सरगर्मी है कि आप बच्चे को एक डब्बे में, जैसे जूतों का डब्बा आपके पास घर में अमूमन मौजूद होता है, उसमें आप ढेर सारे हरूफ के फ्लैश कार्ड बनाएं और काट के उसमें रख दें, ठीक है। और अरकान के एक अलग से डब्बे में रख दें और बच्चे से कहें चले जी अल्फाज बनाए। जब बच्चे फारिग बैठे होते हैं वो इसको एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी, एक खेल समझ के इसको करेंगे। उधर से अरकान वाला कार्ड निकाला, इस डब्बे में से हरूफ वाला कार्ड निकाला और अल्फाज बना। अच्छा, अब आपने उसमें एक ही लाम नहीं देना। जैसे आपने फ्लैश कार्ड की जो आप सरगर्मी करेंगे उसमें एक ही लाम नहीं होगा, उसमें आप 3, 4, 5 लाम रखेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 गैन रखेंगे, 3, 4, 5 मीम होंगे, ठीक है। जैसे
اب ہو سکتا ہے اس نے با جب لکھا ہے بال میں وہ اس کو آج تو وہ لکھ نہیں رہا نا, آج تو وہ سرگرمی کر رہا ہے, با کے ساتھ لام کو اس نے جوڑا, اس نے کہا بال. اب وہ فلیش کارڈ تو چلا گیا, اب اس نے وہ ایک لفظ بنا کے یہاں سائڈ پہ رکھ دیا. اب اس کے بعد جیسے وہ جا سے کر رہا ہے جال, جال میں تو اس کو پھر وہ لام چاہیے. اب لام اور ہوگا تو وہ ادھر کرے گا نا, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں وہ لام جال, ماما جال بھی تو ہوتا ہے, تو اب لام اور نہ ہو تو پھر اس طرح سے آپ نے ہر حروف کے 3 سے 4 یعنی اس کے فلیش کارڈ ہونے چاہیے تاکہ بچے کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے سارے الفاظ جب بنا لے گا تو پھر آپ یہاں ارکان بڑھاتے جائیے اور ادھر حروف بڑھاتے جائیے تاکہ زیادہ الفاظ بن سکے. یہ ایک اچھی سرگرمی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سرگرمی یہ ہو سکتی ہے, ایک تو یہ آپ نے 2 ڈبے تیار کر کے رکھ لیے, دوسری سرگرمی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں بورڈ کے اوپر یا کاپی کے اوپر آپ اس طرح سے جیسے یہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ارکان لکھ دیں اور نیچے ڈھیر سارے حروف لکھ دیں. اس کے علاوہ آپ یہ رنگین پینسلوں کا استعمال یا رنگین مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہر حرف کے لیے آپ ایک الگ رنگ کا مارکر استعمال کر لیں. جیسے اس بچے نے آ کیا, اس کے ساتھ لائن بنا لے جی, میں نے اس کے ساتھ میں نے آم کیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ماما آ کے ساتھ میں نے آ کو اس نے جامنی رنگ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. آ کے ساتھ ماما میں نے آس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی وہ بامانی لفظ بنا رہا ہے وہ اس کو یہاں ایسے چلتا جائے. ٹھیک ہے. آن آ. ٹھیک. اب ہمارے پاس دوسرا رنگ آ گیا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جیسے با تھا, با. ٹھیک. با. اس طرح ڈفرنٹ رنگوں کے ساتھ آج وہ لکھے گا نہیں, آج وہ رنگوں کے استعمال کے ساتھ اپنا الفاظ بنانے کا کام کرے گا, اس کی دلچسپی برقرار رہے گی. یہ نہیں کہ یہ کوئی فضول ایکٹیویٹی, یہ بہت اچھی سرگرمی ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بچہ سیکھے بھی اور بچہ بور بھی نہ ہو. تو جب آپ اس طرح سے اسے رنگوں کا استعمال ساتھ کروائیں گی تو وہ خوش دلی سے یہ کام کرے گا اور بڑی دلچسپی لیتے ہوئے وہ الفاظ بنائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجیے. ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.